वेलकम गाइस, ये है आपका अपना चैनल मिराज एवरग्रीन स्टूडियो और मैं हूं आपका होस्ट। नहीं, मैं आपका होस्ट नहीं हूं, मैं आपका दोस्त हूं। क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं सोशल प्रैक्टिसेस के बारे में, सोशल रिफॉर्म्स के बारे में। और इसमें होस्ट की हमें क्या जरूरत है, आप भी सोशल हैं, मैं भी सोशल हूं। तो दोस्तों, मैं अब ये जो कोरोना का टाइम चल रहा है, इस टाइम पे कई सवाल आ रहे हैं मेरे मन में और आप लोगों के मन में भी। उनमें से एक सबसे बड़ा सवाल, क्योंकि मेजोरिटी हमारे देश में, शायद मेरे हिसाब से मेजोरिटी हमारे देश में, वैसे कहा जाता है अंडर डेवलप्ड है, लेकिन मेजोरिटी मुझे लगता है मिडिल क्लास लोगों की है। और वो सारे मिडिल क्लास लोग परेशान हैं। क्या सरकार लोअर क्लास को देख रही है और अपर क्लास को तो देखने की जरूरत ही नहीं, उनके पास इतने पैसे वो चल लेंगे। और लोअर क्लास, उन्हें सरकार कुछ ना कुछ दे रही है, उनकी भी जरूरतें चल रही हैं, लेकिन मिडिल क्लास का क्या। तो दोस्तों, पहली चीज तो ये कि लोअर क्लास की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, उन्हें 2000 या 2500 या मे बी 3000 रुपए महीने के अगर सरकार दे रही है, तो क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि किसी का घर 3000 रुपए से चल रहा होगा? आप तो खुद भी खर्चे करते हैं, आपका घर चलाते हैं आप, आपको पता होगा कि कितना खर्चा होता है। गरीब उतना तो नहीं करता होगा, मायोनीज नहीं खाता होगा, मैगी नहीं खाता होगा, लेकिन जो नॉर्मल राशन खाता है और जो नॉर्मल इधर उधर आना जाना करता है, कुछ तो आना जाना कर ही रहा होगा, वो भी अपने हाथ पैर मार रहा होगा कि कहीं से कुछ कमा ले, कोशिश तो कर रहा होगा। तो क्या उसका घर वो 3000 रुपए चला पा रहा होगा? मेरा जवाब तो नहीं है। और दोस्तों, इससे बड़ी बात कि हम सरकार से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार हमें नहीं दे रही, मिडिल क्लास को नहीं दे रही, अपर क्लास के पास बहुत है, लोअर क्लास को सरकार दे रही है। तो सरकार से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये सोचे बिना कि सरकार के पास है क्या, सरकार क्या कर सकती है। क्या हम में से जितने अमीर हैं, हमारे जितने अमीर दोस्त हैं, या जितने अमीर लोग हमारे देश में हैं, या हम बात करें अंबानी जी की, तो क्या आपको क्या लगता है कि अंबानी जी से लूट के सरकार हमें दे देगी? ऐसा तो नहीं कर सकती सरकार। मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूं, बीजेपी या कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं हूं। मैं किसी एक के सपोर्ट में आता हूं, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी या कोई भी, मैं किसी एक के सपोर्ट में आता हूं, लेकिन वो मैं सिर्फ इलेक्शन से एक दिन पहले सोचता हूं और अगले दिन जाके वोट देता हूं। उसके अलावा मैं किसी भी सरकार के फेवर में नहीं हूं। लेकिन आप लोग ये समझिए कि अपोजिशन में खड़ी किसी भी पार्टी को, या मे बी कांग्रेस को, कांग्रेस क्यों बोल रही है बीजेपी के खिलाफ? क्योंकि बीजेपी पावर में और कांग्रेस अपोजिशन में, उनका काम है, वो दोनों अपना काम कर रहे हैं। हम क्यों बोल रहे हैं उनके खिलाफ? या टेक्निकली हमें क्या पता है, आपको क्या पता है? जो बोलता है कि सरकार मिडिल क्लास को नहीं देख रही, आपको क्या पता है 130 करोड़ लोगों को, सबको कितना पैसा दे सकती है सरकार? ये 20 लाख करोड़ का जो पैकेज ऑफर किया है सरकार ने, कहां से पैसे निकाल के या कहां से उधार लेके करा होगा? आप में से किसके पास इसका कच्चा चिट्ठा है? मेरे पास तो नहीं है, और आई एम श्योर आप में से कई 90% लोगों के पास नहीं होगा ऐसा कोई भी हिसाब कि सरकार कहां से पैसे ला रही है। और 20 लाख करोड़ अगर दे भी दिए, अगर हम कुल जनसंख्या से डिवाइड कर लें 130 करोड़, 135 करोड़ रफली, तो लगभग 12,000 रुपए आते हैं। 12,000 रुपए अगर सरकार ने हर किसी को दे भी दिए, तो किस किस का घर चल जाएगा और कितने दिन चल जाएगा? ये 20 लाख करोड़ का पैकेज सिर्फ इसलिए है कि लोगों की आमदनी बढ़े, लोग एम्प्लॉयमेंट बढ़ा पाए। सब लोग नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन कई लोग बढ़ाएंगे, और कई लोग खुद बढ़ाएंगे, लाइक अंबानी या बड़ी कंपनियां जो हैं, रिलायंस है, टाटा है। इन लोगों को सरकार के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, ये लोग खुद भी अपनी एम्प्लॉयमेंट बढ़ा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कर रहे हैं। अभी जो इनकी कैपेसिटी है, कुछ हो सकता है इन्होंने कम भी की हो, टीसीएस ने काफी कम की है, तो वो मजबूरी है आज के टाइम को देखते हुए, उनकी जितनी इनकम होगी उतने ही रख पाएंगे वो। पर क्या हम लोग रुक जाएं? दोस्तों, मैंने फरवरी से कुछ नहीं कमाया, मैं हर रोज सोचता हूं कि मैं अपना घर कैसे चलाऊं, मैं अपने घर को कैसे चलाऊं, और हर रोज कुछ ना कुछ कोशिश करता हूं, किसी तरह चल रहे हैं और मे भी आगे भी चलेंगे। बट इसके लिए मैं सरकार को ब्लेम करूं, ये कहां तक सही है? अगर सरकार ही सब कुछ कर सकती तो 130 करोड़ लोगों की जरूरत क्या है इस देश को? अगर आप लोग सरकार को कहेंगे कि कोरोना उनकी वजह से आया, या वो लोग टेस्ट नहीं कर पा रहे, आज की डेट में अगर वो 40 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ टेस्ट करके बैठे हैं, तो क्या इससे ज्यादा वो कर सकते थे? एक साथ इतने पैसे निकाल सकते थे? और अगर निकाल भी सकते हैं, तो क्या वो टेस्ट किट्स इंपोर्ट कर सकते थे? या जिस दिन कोरोना लॉन्च हुआ, जिस दिन हमारे देश में पहला केस हुआ, उसी दिन हमारे पास होना चाहिए था कि हमने कोरोना के सारे मेडिसिन बना ली, इक्विपमेंट्स बना लिए, बाहर से कुछ मंगाने की जरूरत ही नहीं। टाइम लगता है इन सब चीजों में, अब भी टाइम लग रहा है, अब भी हम वेल इक्विप्ड नहीं है। और आप लोग या हम लोग सिर्फ सरकार को ब्लेम कर रहे हैं, खुद कुछ करने की कोशिश ही नहीं कर रहे। आप में से जितने लोगों ने सरकार को ब्लेम किया, क्या किसी ने कुछ ऐसी कोशिश की है कि मैं सरकार के लिए या अपने देश के लिए ये करूं?
आप में से कई लोग बिजनेस करना चाहते होंगे, कई लोग जॉब छोड़ के बैठे होंगे। सरकार सबको एम्प्लॉयमेंट सरकार सबके लिए कुछ पैकेज निकाल के बैठी है। क्या आपने कभी कोशिश की कि मैं सैनिटाइजर की कंपनी खोलूंगा, फैक्ट्री लगाऊंगा और मैं सैनिटाइजर बनाऊंगा, मैं सरकार को ही सप्लाई करूंगा, या अपने मुनाफे में से कुछ हिस्सा गरीबों के लिए सैनिटाइजर्स दूंगा मैं उन्हें? खाना पीना लोग दे रहे हैं क्योंकि वो दिखता है, सैनिटाइजर कौन दे रहा है? गरीब नहीं मरेगा तो क्या होगा? और हमारे देश में दोस्तों इतना आसान नहीं है कि सरकार हमें बचा लेगी। 130 करोड़ लोग हैं हम, 130 करोड़ लोग रहने के लिए बहुत छोटी छोटी जगह हैं। अगर आप झुग्गियों में जाके देखें तो ऐसा लगता है कि जिस एक कमरे में हम लोग अकेले फैलते हैं, मिडिल क्लास लोग, अपर क्लास लोग जिस साइज के कमरे में अकेले फैलते हैं, उस साइज के कमरे में 10 लोग बैठे होते हैं। कैसे बचेंगे वो कोरोना से? उन्हें पता है वो बच नहीं सकते, इसलिए वो हर रोज कोशिश करते हैं कि अपनी जो जरूरतें हैं वो पूरी कर पाएं। और उसे मीडिया गलत कहती है या आप लोग गलत कहते हैं कि देखो सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं कर रहे। कैसे करेंगे? इस कैसे का जवाब आप लोग दे सकते हैं, मेरे पास नहीं है, मैं इतना जानकार नहीं हूं, आप में से कई लोग होंगे। इस कैसे का जवाब दीजिए, और इस पे हम चाहते हैं कि हम डिबेट ओपन करके बैठे हैं। आप जवाब दीजिए, हम उसके कोशिश करेंगे उसका जवाब लाएं। मैं हर सवाल का जवाब लेके नहीं बैठा, मैं तो सिर्फ अपनी सोच बता रहा हूं। आप भी कोशिश करिए अपनी सोच बताने की कमेंट सेक्शन में जाके। और दोस्तों, हमारे जो ये सोशल टॉक्स हैं आगे भी चलते रहेंगे, तब तक के लिए काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।